हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति से आज आपको ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसमें मैं पहला आपके सामने ग्राफ जो आपके सामने मैंने दिखाया है, ये ग्राफ आपका है समय विस्थापन ग्राफ। देखिए, समय आपका ग्राफ में सेकंड में दिया है और विस्थापन दिया है मीटर पर सेकंड में दिया है। और समय विस्थापन ग्राफ के इस पृष्ठ को मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको एक एक बताऊंगा। तो देखिएगा, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। संलग्न चित्र में एक गतिशील वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ प्रदर्शित है। इसकी सहायता से इसका वेग समय ग्राफ बनाइए और इस ग्राफ से समझाइए कि फर्स्ट पार्ट, वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही है, और दूसरा पार्ट, वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की है, और तीसरा पार्ट, वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना है, और चौथा पार्ट, शुरुआत से बिंदु A तक वस्तु का त्वरण कितना है। तो देखिएगा इस ग्राफ की सहायता से, समय विस्थापन ग्राफ की सहायता से हमें समय वेग ग्राफ का क्या करना है, निर्माण करना है। तो देखिएगा, समय वेग ग्राफ के लिए पहले मैं आपको बता दूं तो हम प्रत्येक स्थितियों के लिए, जैसे यदि कण O से A जो गया है, देखिएगा O से A तक इसका कण का जो वेग है वो निकाल लेंगे, A से B तक जो है वेग वो निकाल लेंगे, B से C तक जो वेग है वो निकाल के इस वाले ग्राफ पे क्या करेंगे, प्रदर्शित करा देंगे, उसको दिखा देंगे। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, समय वेग ग्राफ के लिए सॉल्यूशन क्या होगा। देखिएगा, समय वेग ग्राफ आपको बनाना है तो आप देखेंगे पहले 0 से 1 सेकंड के बीच उसका वेग क्या है। 0 से 1 सेकंड समय अंतराल पर वस्तु का वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना है, 0 से 1 के बीच 20 मीटर गया है। कितना गया है, 20 मीटर। तो देखिएगा, विस्थापन बटे समय, ये तो सूत्र है, और इसको जब आप रखेंगे तो सूत्र में मान विस्थापन कितना है, 0 से 1 के बीच 20 मीटर, बट इस समय कितना लगा है, 1 सेकेंड। तो टोटल वेग क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक जो उसका वेग है, पहले 0 से 1 सेकेंड के बीच उसका वेग कितना है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर। तो यहाँ पे 20 पे पॉइंट कर लिया हमने, 20 मीटर प्रति सेकेंड है 0 से 1 सेकेंड के बीच उसका वेग। और देखिएगा, दूसरा समय अंतराल फिर A से B चला है, यानी कि 1 से 3 सेकंड के बीच, 1 से 3 सेकंड के बीच समय अंतराल के बीच, या समयांतराल पर वस्तु का वेग जो होगा वो भी क्या होगा, उस दौरान विस्थापन कितना हुआ है अपान समय कितना लगा है। तो देखिएगा, विस्थापन कितना है, A से B के बीच, यानी कि 1 से 3 सेकंड के बीच कितना विस्थापन हुआ है। देखिएगा, 1 से 3 सेकंड के बीच क्या विस्थापन है, वो वस्तु 20 मीटर पर थी, वहीं से वहीं रह गई, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ है। विस्थापन क्या है आपका, 0। समय कितना लगा है, 2 सेकंड। तो फिर भी कुल क्या हो गया, विस्थापन 0 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड उसका वेग हो गया। उसका वेग 1 से 3 पर क्या है, 1 से 3 पर 0 मीटर प्रति सेकेंड उसका वेग है। और देखिएगा आगे क्या है आपका, 3 से 5। देखिएगा 20 से कितना आ गया, ए स्थिति में था, जो A से सीधे आपका कहाँ आ गया, 0 पर आ गया। उसका कहाँ पर आ गया, वह कण कहाँ पर आ गया, 0 पर आ गया। उसका वेग 0 तक कहाँ तक है, V तक है आपका, 3 सेकंड तक 0 है। 3 सेकंड तक क्या है, 0 है। 1 से लेकर 3 सेकंड तक क्या है, 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड, 3 सेकंड तक उसका 0 है उसका वेग। और फिर उसके बाद देखिएगा, B से C, यानी कि 3 से 5 समय अंतराल, 3 से 5 सेकंड समयांतराल पर वस्तु का वेग, ये भी होगा आपका विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय।
तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपका विस्थापन कितना हुआ है, सीधे सीधे आया है 20। कितना आया है, 20। और उसके बाद विस्थापन आपका कितना हुआ है, 20। देखिएगा 20 ऊपर था, ऊपर से सीधे नीचे चला आया है, आपका 20 विस्थापन है। और फिर उसके बाद आपका 20 मीटर है। और उसके बाद समय कितना लिया है, देखिएगा 3 से 5 2, कितना लिया है, 2। तो काट देंगे तो 2 दहा में कितना हो गया, 20, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है यहाँ पर उसका जो वेग है वो क्या है आपका, 10 मीटर प्रति सेकेंड नीचे की ओर है। तो देखिएगा कितना, 10 माइनस में, किस में, माइनस में, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो विस्थापन है वो क्या है, ऋणात्मक दिशा में है, नीचे की ओर है। और समय कितना लगा है, 2, तो इसलिए -10 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर क्या है, तो पहले 0 से 1 सेकंड के बीच हमने विस्थापन निकाला, 20 विस्थापन बटे समय 20 मीटर पर सेकंड आया। फिर ए से बी के बीच हमने कितना, 1 से 3 सेकंड के बीच जो समयांतराल के बीच जो उसका विस्थापन निकाला, वहाँ पर विस्थापन ए से बी के बीच 0 है, 0 बटे समय 2 सेकंड लगा है, फिर 0 मीटर पर सेकंड इसका वेग आ गया। ए से बी के बीच इसका 0 मीटर प्रति सेकंड वेग आ गया। और बी से सी के बीच इसका कितना आया, देखिएगा विस्थापन कितना है, -20 है, और 2 सेकंड लगा है 3 से 5 के बीच। तो 2 सेकंड बटे 2 दहा में 20, -10 मीटर पर सेकंड इसका क्या है, वेग है। तो 3 स्थितियों में इसके वेग को हमने निकाला है, और तीनों इस वेग को अब दर्शा देंगे। देखिएगा पहला 0 से 1 सेकंड के बीच कहाँ था, 20 था, कहाँ था, 0 से 1 सेकंड के बीच, 0 से 1 सेकंड के बीच उसका जो वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड है। फिर देखिएगा 1 से 3 सेकंड पे 0 पे आ गया है, 1 से 3 सेकंड के बीच कहाँ आ गया है, 0 पे आ गया है। 1 से 3 सेकंड के बीच कहाँ आ गया, उसका विस्थापन 0 मीटर पर सेकंड, देखिए 0 पे आ गया, 0 पे आ गया 1 से 3 सेकंड के बीच। फिर देखिएगा 3 से 5 सेकंड समय अंतराल पर वस्तु का वेग -10 चला गया है। कहाँ गया है, 3 से 5 आपका चला गया है, 3 से 5, 4 और 5 समय अंतराल पर कहाँ गया है, -10 चला गया है। ये सी है, कितना चला गया है, 10 चला गया है आपका। तो देखिएगा ये है आपका -10 चला गया, देखिए नीचे -10 है, माइनस नीचे 10 है, देखिएगा। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, इस ग्राफ की सहायता से हमने समय वेग ग्राफ बनाया। क्या बनाया, समय वेग ग्राफ बना दिया। देखिएगा 20 मीटर पर, तो 20, 0 से 1 कितना है, 20 मीटर, ठीक है। फिर 1 से 3 0 है, 0 पे ला दिया है। फिर 3 से 5 कितना है आपका, -10 ला दिया। देखिए 3 से 5 -10 ला दिया है। देखिए यहाँ पर -10, 0 के नीचे -10। अब देखिएगा हमारा पहला जवाब पूछा है आपसे, इसी से वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रहा है। तो देखिएगा पहले प्रश्न का जवाब होगा, वस्तु सबसे तेज जो है वो 0 से 1 सेकंड समय अंतराल के बीच चल रही, 20 मीटर प्रति सेकंड। 0 से 1 के बीच सबसे तेज चल रही, क्योंकि यहाँ पर वेग उसका क्या आया है, 20 मीटर प्रति सेकंड आया है। बाकी 0, बाकी -10, तो आपका 20 मीटर प्रति सेकंड उसका क्या आया है, आपका वेग आया है 0 से 1 सेकंड के बीच। फिर देखिएगा अगला प्रश्न पूछा है, वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की, तो देखिएगा दूरी कितनी तय की, यहाँ से देखिएगा 20 मीटर, कितना पहले कितना गया है, 20 मीटर गया है। 20 मीटर से यहाँ पर कोई विस्थापन नहीं, फिर 20 मीटर आपका नीचे आया, यानी कि कुल दूरी, दूसरा जवाब है। पहला जवाब तो है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड की स्थिति में 0 से 1 सेकंड समयांतराल पर, 0 से 1 सेकंड समयांतराल पर वस्तु का वेग क्या है, सबसे अधिक है या सबसे तेज वस्तु चल रही है। और दूसरा जो जवाब है दूसरे प्रश्न का कि वस्तु ने कुल कितनी दूरी की, तो देखिएगा पहले 0 से 1 सेकंड के बीच, 0 से 1 सेकंड के बीच वो 20 मीटर गई, कितना गई, 20 मीटर गई, कितना गई, 20 मीटर गई। और प्लस देखिएगा ए से बी के बीच 0 मीटर विस्थापन है, कितना है, 0 मीटर। फिर उसके बाद देखिएगा बी से सी के बीच फिर कितना आया है, वो 20 मीटर नीचे आई है। दूरी के लिए ऋणात्मक मान नहीं लिया जाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या होगा, दिशा नहीं ली जाती है, तो 20 कितना हो गया, 40 मीटर। टोटल कितना चली, 40 मीटर। 40 मीटर कुल दूरी कितना तय की है,
कुल दूरी वस्तु ने कितना तय किया है, 40 मीटर। और क्या पूछा है, तीसरा वस्तु का संपूर्ण विस्थापन। वस्तु का संपूर्ण विस्थापन, तीसरा पार्ट पूछा गया है, वस्तु का संपूर्ण विस्थापन क्या होगा। तो संपूर्ण विस्थापन देखिएगा 20 ऊपर गया प्लस और 20 नीचे आया माइनस। विस्थापन के लिए आपको दिशा क्या का ज्ञान होता है, तो देखिएगा 20 पॉजिटिव और 20 निगेटिव, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया वस्तु। 20 मीटर जिस दिशा में विस्थापन हुआ है प्लस दिशा में विस्थापन हुआ है, 20 किस दिशा में हुआ है, माइनस दिशा में, तो कुल कितना विस्थापन है, 0 विस्थापन हुआ। कितना विस्थापित हुई है वस्तु विस्थापित हुई है कुल 0 मीटर। और देखिएगा चौथा प्रश्न पूछा गया, इसमें चौथे प्रश्न का जवाब आपसे पूछा गया IV। देख लीजिएगा, पूछा गया है शुरुआत से बिंदु A तक वस्तु का त्वरण कितना है। शुरुआत से बिंदु A तक वस्तु का त्वरण क्या है। तो देखिएगा शुरुआत से A इक्वल टू क्या होता है, V - U/T, त्वरण पूछा है। और V क्या है, शुरुआत से A तक। देखिएगा A पर भी आपका वेग क्या है, V भी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है। और शुरुआत में भी क्या है, U ही है। मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट क्या है आपका, O है, क्या है, O पर भी कितना है, 20 है। और समय कितना लगा है, 1 सेकेंड। तो 20 में से 20 गया 0/1, यानी कि 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कितना आया, 0 मीटर प्रति सेकेंड आया। चौथा पूछा है शुरुआत से बिंदु A तक वस्तु का त्वरण कितना है। तो शुरुआत से बिंदु A तक वस्तु का त्वरण ज्ञात करने के लिए देख लेंगे, शुरुआत O से हुआ है और उस O पर भी जो है आपका V, देखिएगा A पर भी जो है अंतिम वेग है वो भी 20 मीटर प्रति सेकेंड, और जो प्रारंभिक वेग है वो भी कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 - 20 V - U/T, समय 1 सेकेंड लगा है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से इस ग्राफ को हमने आसानी से सॉल्व किया। अब इसी के क्रम में एक ग्राफ हम और लेंगे और आपके सामने उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके बाद अब हम समय और दूरी का ग्राफ लेने वाले हैं। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा इसी के क्रम में एक और आंकिक प्रश्न आपके सामने है, जिसमें हमने समय दूरी ग्राफ लिया है। तो देखिएगा समय दूरी ग्राफ का जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका संलग्न चित्र में एक साइकिल सवार का समय दूरी ग्राफ TS प्रदर्शित है। ग्राफ से गणना कीजिए साइकिल सवार का महत्तम वेग, संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल। तो देखिएगा हम सबसे पहले प्रत्येक स्थितियों में उसकी क्या निकाल लें, चाल निकाल लें या उसका वेग निकाल लें। तो देखिएगा सबसे पहले हम 0 से 2 आवर यानी कि 0 से 2 घंटे के बीच समयांतराल पर साइकिल सवार का वेग निकालें। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन बटे समय, यहाँ विस्थापन नहीं दूरी दिया है तो दूरी लिखेंगे, दूरी बटे समय। चलिए सूत्र में मान रखिए। देखिएगा दूरी कितना दिया है, देखिएगा 0 से 2 आवर 2 घंटे के बीच जो दूरी चला है 20 किलोमीटर। कितना चला है, 20 किलोमीटर। और जो समय लगा है 2 घंटे तो 2 आवर। अब देखिए काट दीजिए इसको तो क्या हो जाएगा आपका 2 दहा में 20, 10 टाइम्स गया। और उसके बाद किलोमीटर पर आवर, देखिएगा इसके लिए पर आएगा आवर। फिर उसके बाद देखिएगा 0 से 2 तक निकाल लिया आपने। अब निकालेंगे 2 से 3 के बीच, 2 से 3 आवर समयांतराल पर साइकिल सवार का वेग। देखिए कितना हो जाएगा, वो भी दूरी बटे समय कितना है। देखिएगा दूरी कितना चला है, 2 से 3 घंटे के बीच कुछ नहीं। एक सीधी रेखा हो तो 0 कितना चला है, 0 दूरी तक है, 0 किलोमीटर। और समय कितना लिया है, 2 से 3 1 घंटे। तो क्या हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा इसके आगे क्या है, किस समय अंतराल अलग चाल से कब चला है, अलग वेग से। देखिए ये
3 से 4 यहाँ पर अलग हो गया है, बी से सी स्थिति अलग वेग चाल से चल रहा है। देखिएगा इसको कहेंगे आप 3 से 5, 3 से 5 समयांतराल पर साइकिल सवार का वेग। देखिए कितना है, वो भी दूरी बटे समय। मान रखिए कितना दूरी चला है आपका, 20 से 30 ऊपर गया है, तो यानी कि 10 किलोमीटर। कितना गया है, 10 किलोमीटर। समय कितना लिया है, 3 से 5 2 घंटे, 1 और 2 घंटे, 2 आवर। 2 से काट दें 5 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिएगा अब हमसे क्या पूछा है, पहला जवाब पूछा है कि साइकिल सवार का महत्तम वेग और संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो साइकिल सवार का महत्तम वेग कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। कितना है, पहला जवाब है यह पहला जवाब हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर महत्तम वेग है। देखिए नहीं तो 0, 5 और महत्तम कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। यह महत्तम वेग है, अधिक से अधिक वेग 10 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद पूछा दूसरा, संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल। तो देखिएगा औसत चाल क्या होगा, औसत चाल होगा कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय भी कर सकते हैं। देखिएगा दूसरा जो दिया है, दूसरा आपसे पूछा है संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, देखिएगा औसत चाल बराबर होता है यात्रा में तय की गई कुल दूरी बटे यात्रा के दौरान लिया गया कुल समय। अब मान रखिए, देखिएगा यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितना देखिएगा, 20, 0 और फिर 10, तो 20 10 30, 20 प्लस 10 और क्योंकि शून्य वाला लिखेंगे नहीं, शून्य वाला जुड़ेगा वही रहेगा। कुल समय कितना लगा है, 5 घंटे। कितने घंटे, 5 घंटे। या इसको सॉल्व कर दीजिए तो 20 10 30, 30 बटे आपका हो जाएगा 5 और 5 का 30, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर उसका क्या आया, औसत चाल। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, जिसमें कि हम समय वेग ग्राफ से संबंधित आर्थिक प्रश्नों को आपको समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।